नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। पेंशन भोगियों की उम्र में बढ़ोतरी के साथ पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने दी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है उम्र में बढ़ोतरी के साथ पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी हुई। तो इसके संबंध में रिपोर्ट नंबर 120 पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई और ये रिपोर्ट यहाँ पर जुड़ी हुई है कि एक्शन टेकन ऑन 110th report of the committee on pensioners grievances, impact of pension adalats and centralized pension grievances redress and monitoring system। यानी कि पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो शिकायतें थी, समस्याएं थी, उन सभी के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा क्या एक्शन यहाँ पर लिया गया है, उसके संबंध में ये रिपोर्ट नंबर 120 जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल कर आई है कि सरकारी कर्मचारियों की जो मांग थी कि जैसे जैसे उनकी उम्र में बढ़ोतरी होती है उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाए, तो उसके संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आइए यहाँ पर जान लेते हैं वो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, ये इस कमेटी का पैरा नंबर 2.26 यहाँ पर है, जिसमें ये मांग की गई थी कि वृद्धावस्था में ठीक से जीवन यापन करने के लिए पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। तो ये मांग उठाई गई थी और कमेटी के द्वारा भी ये सिफारिश की गई थी कि मौजूदा हालातों को देखते हुए और जिस तरीके से महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बढ़ोतरी करने की मांग थी वो क्या थी। तो यहाँ पर पेंशन भोगियों के संगठनों के द्वारा ये मांग उठाई गई थी कि जैसे ही एक पेंशन भोगी की आयु 60 साल से लेकर 65 साल होती है तो उसकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए, यानी कि 5% उसे अतिरिक्त पेंशन दी जाए। उसके बाद में जैसे ही आयु यहाँ पर उसकी होती है 70 साल तो उसको 10% एडिशनल पेंशन दी जाए। उसकी आयु 75 साल होने पर उसे 15% एडिशनल पेंशन दी जाए और जैसे ही उसकी आयु 80 साल होती है तो उसे 20% एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाए। तो ये मांग यहाँ पर उठाई गई थी और इसके संबंध में कई सारे डिपार्टमेंट से चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया कि जो यहाँ पर मांग है उसको एक्सेप्ट किया जाए और पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाए। लेकिन ये मामला अब फिलहाल उलझ गया है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करता है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, उन दोनों से विचार विमर्श के बाद ये निर्णय यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि फर्दर द करंट प्रपोजल इफ एक्सेप्टेड इज आल्सो लाइकली टू हैव ए cascading effect on the state finances, since similar demand will arise from the retired state government employees. Therefore, from fiscal perspective, such proposal may not be desirable। यहाँ पर इन्होंने कह दिया है। उसके बाद में आगे यहाँ पर बताया गया कि द मैटर वाज री-एग्जामिन्ड इन द डिपार्टमेंट एंड विद रेफरेंस टू द जस्टिफिकेशंस गिवन इन द 110th report of the committee itself and the grounds given in the 6th Central Pay Commission recommendations for additional pension to pensioners bar family pensioners of 80 years and above. The proposal was again sent to Department of Expenditure to consider the proposal for grant of 5% additional quantum of pension on attaining the age of 65, 10% on 70 years, 15% on 75 years and 20% on 80 years to the pensioners bar family pensioners wide noted dated 19/5/2022। यानी कि फिर से इस मामले को भेजा गया था, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड देयर ID नोट डेटेड 1/6/2022 हैज स्टेटेड that the proposal has been examined in the department and in line with the views offered by the budget division of DEA, considering the fiscal perspective of the government, the proposal is not agreed to।
दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। तो ये इन्होंने ये साफ कर दिया है कि फिजिकल पर्सपेक्टिव की वजह से इस मामले को फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है, और जो मामला यहाँ पर था पेंशन बढ़ोतरी का वो भी अब रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि पेंशन में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो मौजूदा नियम है उनके अनुसार ही उम्र में बढ़ोतरी के साथ एडिशनल पेंशन का भुगतान पेंशनभोगियों को किया जाएगा। लेकिन जो मांग उठाई जा रही थी कि 65 साल जैसे ही आयु होती है 5% अतिरिक्त पेंशन दी जाए, और 80 साल की आयु होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाए, वो फिलहाल नहीं दी जाएगी। इसके लिए पेंशनभोगियों को और इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।